Hello, students. Today I am going to start our new chapter, chapter 13 कुंती पुत्र। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कर्ण कुंती का बड़ा पुत्र था। कर्ण के जन्म के समय कुंती अविवाहिता थी, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी। इसलिए लोक लज्जा के भय से कुंती ने कर्ण को गंगा में प्रवाहित कर दिया था, जिसे राधा नामक स्त्री ने पाल पोस कर बड़ा किया था। फिर महाभारत के युद्ध के दौरान कुंती कर्ण को पांडवों के पक्ष में युद्ध करने का आग्रह लेकर उसके पास गई थी। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में दो मुख्य पात्र हैं, कर्ण और कुंती, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। कर्ण सूर्य देव तथा कुंती का पुत्र है और कुंती कर्ण और पांडवों की माता। गंगा के तट पर कर्ण संध्या आराधना में लीन है, तभी कुंती वहां पहुंचती है। कुंती पुत्र कर्ण, मेरा नाम कर्ण है। मैं गरीब गाड़ीवान का पुत्र हूँ। सूर्यास्त के समय जाह्नवी के किनारे पूजा कर रहा हूँ। आप कौन है देवी? मेरी माता का नाम राधा है। तभी कुंती कहती, पुत्र मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं वह महिला हूँ जो तुम्हें इस संसार में लाई है। मैंने ही तुम्हें विश्व से परिचित करवाया। आज मैं अपने कुल की लाज त्याग कर तुम्हें अपना परिचय देने आई हूँ। कर्ण, देवी मैं आपकी बात समझा नहीं। आपकी दृष्टि मेरे हृदय को इस प्रकार पिघलाए जा रही है जैसे पहाड़ की चोटी की बर्फ को प्रातः काल के सूर्य की किरणें पिघला देती है। कुंती पुत्र, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और राधा ने तुम्हें पाला पोसा है। कर्ण, तो माँ बताइए, आपने मुझे मृत्यु स्नेह से वंचित करके क्यों छोड़ दिया था? शायद आपको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है, तभी तो दृष्टि लज्जा से जमीन में गाड़ी जा रही है। अच्छा माँ, जाने दीजिए, इन बातों को मत बताइए मुझे त्यागने का कारण। कुंती पुत्र, मैंने तुम्हारा त्याग करके गंभीर भूल की है। अपनी उस भूल का प्रायश्चित करने के लिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यह उस समय की बात है जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। हमारे राजमहल में दुर्वासा ऋषि आए थे। मैंने उनकी सेवा की थी। उसी से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र दिया। उन्होंने कहा, हे कुंती, इस मंत्र को सिद्ध करके जब तुम किसी देवता का आह्वान करोगी तो वह तुम्हारे निकट आने को बाध्य होगा। मैंने कौतूहलवश मंत्र को सिद्ध करके सूर्य का आह्वान किया। मंत्र के परिणाम स्वरूप उन्हें आना पड़ा और आने पर उन्हें वरदान भी देना था। उन्होंने यह वरदान दिया कि मैं पुत्रवती हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अविवाहिता हूँ, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी। अतः तुम सूर्य पुत्र हो। उस समय मैंने लोक लज्जा के भय से एक दासी के हाथ रत्न जड़ित मंजूषा में रत्नों के साथ तुम्हें नदी में प्रवाहित करवा दिया था। पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। कर्ण, माँ शायद यही नियति का लेख था। अब तो मैं सूत पुत्र हूँ और मेरी माता का नाम राधा ही है। इसी को मैं अपना गौरव समझता हूँ। मेरी उस सूत माता ने बड़े कष्टों से मेरा लालन पालन किया है, यानी बहुत कष्ट से उनको पाला पोसा है। मुझे पांडवों से कोई ईर्ष्या नहीं। पांडव पांडव रहे और कौरव कौरव, मुझे क्या। तभी कुंती कहती है, पुत्र तुम मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो, यानी बड़े बेटे हो। युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा तुम्हारे सेनापति होंगे। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा भाई सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम पांडवों के राजा बनोगे। कर्ण, माता, काश यह सब मुझे पहले पता चल जाता। कम से कम मुझे अपने
भ्राताओं से युद्ध तो ना करना पड़ता, पूर्व में भी बताया होता। जो बात कानों के द्वारा हृदय में पहुंचकर मुझे झकझोर रही है। कुंती, क्षण भर धीरज रखो पुत्र, तुम अपनी पूजा समाप्त कर लो, संध्या का अंधकार गहरा लेने दो, सभी कुछ बताती हूँ। कर्ण पुनः पूजा में लीन हो जाता है। कुंती उसे देखती रहती है। पूजा समाप्त करने के बाद कर्ण उठकर खड़ा हो जाता है। कर्ण, हाँ, अब कहिए देवी, आप क्या कह रही थी? तभी कुंती कहती है, पुत्र, मैं कुंती हूँ। कर्ण, कुंती, आप अर्जुन की माता? कुंती, हाँ, मैं ही अर्जुन की माँ हूँ, पर सोचने भर से मन में द्वेष मत करना। मुझे रह रहकर हस्तिनापुर का वह दिन याद आ रहा है जिस दिन अस्त्र परीक्षा हुई थी। तुम रंगशाला में धीरे धीरे आकर इस प्रकार बैठे थे मानो सूर्य की प्रथम किरणें प्रकाशित हुई हो। तुम्हें देखकर वहां बैठी महिलाओं में एक के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगा थे। वह और कोई नहीं, मैं ही थी, अर्जुन की माँ। कर्ण, राजमाता प्रणाम। पर आप यहाँ अकेली कैसे आई? यह युद्ध स्थल संहार है और आप जानती है मैं कौरवों का सेनापति हूँ। कुंती, पुत्र, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आई हूँ, ना मत करना। कर्ण, राजमाता, मुझसे भिक्षा? आप यह क्या कह रही हैं? मैं सहर्ष ही अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कुंती, मैं तो तुम्हें लेने आई हूँ। कर्ण, मुझे? राजमाता, भला आप मुझे कहाँ ले जाएंगी? कुंती, मैं तुम्हें हृदय से लगाना चाहती हूँ पुत्र। मेरा हृदय तुम्हारे मुख से माँ शब्द सुनने के लिए व्याकुल हो रहा है। कर्ण, कर्ण, राजमाता, आप 5 पुत्रों की भाग्यवती माता है। मैं तो एक साधारण सूत पुत्र हूँ। भला आपका हृदय मेरे मुख से माँ शब्द सुनने को व्याकुल क्यों है? कुंती, पुत्र, तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, यानी बड़े भाई हो। तुम उनके पक्ष में युद्ध करो। कर्ण, यह मेरा अधिकार कहाँ राजमाता? मैं तो सूत पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम राधा है। कुंती, मैं तुम्हें अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दूंगी, क्योंकि तुम मेरे उन 5 पुत्रों से बड़े पुत्र हो। तुम अपने भाइयों से युद्ध ना करो। कर्ण, किंतु मैंने दुर्योधन को वचन दिया है। दुर्योधन ने मुझे अपमानित होने से बचाया है। मैं आजीवन उसका ऋणी रहूंगा। यह जीवन तो मैं उसे अर्पित कर चुका हूँ। किंतु माता, आप 5 पुत्रों की माता कहलाती है, अतः मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इसी प्रकार 5 पुत्रों की माता रहेंगी। मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव को युद्ध नहीं अन्य 5 मैं अर्जुन के अतिरिक्त अन्य किसी पांडव से युद्ध नहीं करूंगा, परंतु हम दोनों में से आपका एक ही पुत्र जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा युद्ध भी अवश्य होगा और उस युद्ध का समापन हम में एक की मृत्यु के साथ होगा। तभी कुंती रोते हुए जाती है। कर्ण वहीं खड़ा देखता रहता है, फिर चिंतापूर्ण मुद्रा में बैठ जाता है। इस पाठ को आप लोग पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी नोटबुक में लिखोगे।